हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई एम उज्ज्वल त्रिपाठी और हमारे साथ अजय सर हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट के डिफरेंस के बारे में। तो सर आप बता सकते हो रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट का क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मेन डिफरेंस की बात करें तो रिसर्च प्रपोजल आप रिसर्च करने से पहले बनाते हो और दूसरी तरफ रिसर्च रिपोर्ट जो सर है वो हमारे रिसर्च कंप्लीट होने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट बना के देते हैं। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। मेजर डिफरेंस ये सर तो रिसर्च प्रपोजल जो हम लोग बनाते हैं सर, तो ये पीएचडी करने के टाइम बनाते हैं या पीएचडी कर रहे होते तब बनाते हैं? एक्चुअली रिसर्च प्रपोजल जो है आप रिसर्च करने से पहले बनाते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे आपने पीएचडी में एंट्रेंस लेना है या फिर रिसर्च शुरू करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च प्रॉब्लम बोल लो, या तो आप उसको फॉर्मुलेट करते हो या आइडेंटिफाई कर लेते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू करोगे तो आपको कहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिनको और ज़्यादा क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, या फिर जिन टॉपिक्स के ऊपर दोबारा रिसर्च किया जा सकता है आप वो प्रिपेयर करते हो। उसके बाद एक हाइपोथेसिस आप क्रिएट करते हो, जो अपना जो पूरा जो प्रोसेस है रिसर्च प्रपोजल का या रिसर्च का, हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो, है ना। उसमें आप एक नल हाइपोथेसिस एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बना के चलते हो। फिर वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अपना आता है क्या, हमारा एक रिसर्च फ्रेमवर्क आप तैयार करते हो कि किस तरीके से आपकी रिसर्च में क्या प्रोसीजर्स, क्या मेथड्स, क्या टेक्निक्स लगने वाले होंगे। जहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स बोलो या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमने पढ़े हैं कि रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, है ना, लेबोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्शन रिसर्च, है ना। ये सारे जो हमको जितनी भी सारी चीज़ें हमने थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा है हमारे रिसर्च मेथडोलॉजीज में, है ना, वो सारे एक चीज़ों का एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो एक इस तरीके से फॉलो अप करेगी, उससे डिविएशन आपको नहीं करना पड़ा। यस सर। तो एक बेसिकली एक रिसर्च क्या हो गया, हमारा फ्रेमवर्क आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने ब्लूप्रिंट बना लिया। उसके बाद आप क्या करते हो, रिसर्च फ्रेमवर्क तक का जो हिस्सा है उसके बाद आप एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हो और इस प्रपोजल को आप लेकर जाते हो कोई भी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको फंड करेगी रिसर्च करने के लिए। तो वहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल का काम आएगा, नीड आएगी। तो आप जो सवाल आपने पूछा था कि कब होगी रिसर्च प्रपोजल, तो पीएचडी से पहले आपको पीएचडी के लिए अगर प्रिपेयर करना है, रिसर्च करनी है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होगा, प्रेजेंट करना होगा इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को। फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आपका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इफ़ दे एक्सेप्टेड, उसी के बाद आपका एक्चुअल रिसर्च शुरू होता है। तो सर मैं लिख देता हूँ रिसर्च जो आपने बताया इतना, उनको मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो रिसर्च प्रपोजल मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इनके लिए कि रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब्स, एक सेकंड मैंने कुछ नहीं किया। research proposal describe what the researcher intends जी बिल्कुल to do, ठीक है, कि रिसर्चर क्या इंटेंड कर रहा है सर करने का, क्या वो एंड find व्हाई करना चाह रहा ही इंटेंड्स टू डू इट, और क्यों करना चाहता है ना सर। जी बहुत अच्छा आपने लिखा है ये। रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब्स व्हाट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू, कि वो क्या रिसर्च, किस चीज के ऊपर रिसर्च करना चाहता है और वैसा क्यों करना चाह रहा है, क्यों करना चाहता है। जी बिल्कुल। तो सर रिसर्च प्रपोजल जो है वो कैसे तैयार करें वो तो आपको पता होगा, है ना सर। जैसे हमने बताया सर जी, वो जो सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू होता है, एक प्रॉब्लम फाइंड करने का एक लिटरेचर रिव्यू आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में आसानी होगी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। उसके बाद आप चेक करते हो लिटरेचर रिव्यू में, जैसे आप चेक करते हो सर किन लोगों ने उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रखी है, कितने थीसिस वहाँ पे अवेलेबल है, लोगों के दिमाग में क्या कुछ आइडियाज आए हैं, उन लोगों ने कहाँ तक सर ये रिसर्च पेपर से डिफरेंस होता है ना सर रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च पेपर सर जी ये बच्चे पीएचडी के बाद बना रहे रहे हो जी सर जी, ये बहुत अलग होता है सर। रिसर्च प्रपोजल जो हमारा है सर ये रिसर्च के पहले होता है। रिसर्च पेपर तो सर वैसा चीज हुआ ना कि जैसे आप रिसर्च प्रपोजल तो आप दिखाने जा रहे हो किसी को जी, वो तो एक्सेप्टेंस या फिर डिनाइल के लिए होता है कि आपको रिसर्च करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप टॉपिक पे जो है। और रिसर्च पेपर तो हुआ सर कि आप उस चीज पे रिसर्च करके पेपर पब्लिश करवा दिए। यस करेक्ट सर जी, वो आपके पीएचडी के वो रिसर्च पेपर, वो एक तरीके से रिजल्ट हो गया आपके पीएचडी का कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपने क्या रिसर्च कर पाए हो, क्या कुछ आपने अचीव किया। रिपोर्ट के बारे में आप बता रहे हो सर ये तो। हाँ नहीं, रिसर्च पेपर में भी आप वो चीजें डालते हो। रिसर्च रिपोर्ट में आप फाइनली आपने जो क्या पीएचडी में जो भी आपने पूरा रिसर्च किया है उसके क्या रिजल्ट्स रहे उसके बारे में रिसर्च रिपोर्ट में आप। अच्छा, रिसर्च रिपोर्ट में ये हमारे लास्ट चीज है सर। अच्छा, तो मैं भी इसके बारे में लिख देता हूँ जी सर।
तो समझ में आया, अजय सर ने बहुत क्लियरली बताया है कि क्या होता है रिसर्च पेपर और क्या होता है रिसर्च प्रपोजल और क्या होता है रिसर्च रिपोर्ट, सारा कुछ। जो रिसर्च रिपोर्ट वगैरह होते हैं वो आपको क्या करना पड़ेंगे, आपके रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं वो आपकी रिपोर्टिंग्स ही है, आपने क्या फाइंड किया है, जो रिसर्च आपने किया है उन रिपोर्टिंग्स को आप पेपर में, थीसिस में, इन सब में आप क्या करते हो, पब्लिश कर रहे होते हो। रिसर्च रिपोर्ट एक तरह का रिसर्चर को बताता है कि रिसर्चर किया क्या है, ठीक है, व्हाट रिसर्चर हैज डन जी टिल नाउ, ठीक है, वो हम लोगों को रिसर्च रिपोर्ट में देखने को मिलता है। व्हाई ही हैज डन दैट ऑल्सो, कि वो किया क्यों, जो करना था उसको किया क्यों। जी बिल्कुल। एंड ऑल्सो द रिजल्ट ही हैज अचीव्ड, और जो रिजल्ट उसको मिला है ना सर। जी सर, बिल्कुल। रिजल्ट उसको क्या मिला इससे, जो वो काम किया है। तो ये मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको लिख दिए हैं यहाँ पे, जी सर। एक बार मैं पढ़ के भी समझा देता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्चर्स टेंड्स टू डू एंड व्हाई इंटेंड्स टू डू इट, मतलब रिसर्च क्यों करना क्यों चाहता है वो आदमी और उसका क्या इंटेंशन है उसको लेकर, और ये चीज़ें हम लोग को रिसर्च प्रपोजल में देखने को मिलता है। एंड रिसर्च रिपोर्ट में हम लोगों को देखने को मिलता है कि रिसर्चर हैज डन, व्हाई ही हैज डन इट एंड द रिजल्ट ही हैज अचीव्ड, और क्या उससे रिजल्ट उसको मिला वो रिसर्च रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट का डिफरेंस क्या है। अजय सर ने बहुत क्लियरली चीज़ें बताई हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सर क्या करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है इस तरीके से ही, ताकि आपको फर्दर भी अलग अलग चीज़ों के बारे में जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं उनके बारे में डिफरेंसेस हो। और साथ में सर कॉमर्स के लिए लेके आ रहे हैं, सर लेके आ रहे हो ना। जी सर, मेरे कॉमर्स पर मंडे से लेके अगले सैटरडे तक शाम को रोज बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब पीआई के चल रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलें। और इंग्लिश का तो आप जानते ही हो कि क्या हो रहा है, इंग्लिश में हम लोग पोइट्री सर डिस्कस कर रहे हैं। जी सर। जो आपको पोइट्री में सुनाता हूँ सर, हाँ जी, पोइट्री बिल्कुल डिस्कस भी कर रहे हैं हम लोग। वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है सर। ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, ओके। थैंक यू एवरीवन।